हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दो प्रोग्राम्स बनाए थे, जिसमें सबसे पहले प्रोग्राम में हमने ये देखा था कि हम यूज़र से इनपुट ले रहे थे 1 से 12 तक की रेंज में। अगर यूज़र 1 इनपुट दे रहा था तो यहाँ हम प्रिंट करवा रहे थे जनवरी, अगर यूज़र 2 दे रहा था तो हम प्रिंट करवा रहे थे फरवरी, अगर यूज़र 3 दे रहा था तो हम प्रिंट करवा रहे थे मार्च। इस तरीके से हम यूज़र से इनपुट लेकर और मंथ्स के नेम प्रिंट करवा रहे थे, ठीक है। और अगर यूज़र 1 और 12 के अलावा कोई नंबर दे रहा था तो हम प्रिंट करवा रहे थे इनवैलिड नंबर, ठीक है। ये हमने बनाया था इफ़ एल्स इफ लैडर से। उसके बाद हम लोगों ने नेस्टेड इफ़ के थ्रू हम लोगों ने क्या बनाया था, जिसमें हम मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हैं इफ़ के अंदर ही, ठीक है। यहाँ पर क्या था इफ़ एल्स इफ लैडर में कि हर कंडीशन अलग अलग थी, कोई कंडीशन किसी की दूसरी की कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं थी कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तभी दूसरी वाली कंडीशन पर आएगा, अदरवाइज वो उस पर नहीं आ रहा था। लेकिन नेस्टेड इफ़ में क्या था कि अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तभी वो उसके अंदर वाले इफ़ पर आएगा, अदरवाइज वो उस पर नहीं आएगा, ठीक है। तो नेस्टेड का मतलब यही होता है कि एक के अंदर एक कंडीशन। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने यूज़र से एक नंबर इनपुट लिया था और यूज़र से नंबर इनपुट लेने के बाद हमने पहली कंडीशन चेक करवाई थी कि हमारा जो यूज़र ने नंबर इनपुट दिया है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर वो नहीं है तब वो इसके अंदर जा रहा था, अगर वो 0 के बराबर है तो हम डायरेक्टली क्या प्रिंट करवा रहे थे, योर नंबर इज़ 0। अगर वो यूज़र 0 के बराबर नहीं था तो हम चेक कर रहे थे एक और कंडीशन जो हमारी नेस्टेड इफ़ की कंडीशन थी कि नंबर हमारा 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो हम प्रिंट करवा रहे थे योर नंबर इज़ पॉजिटिव, और अगर 0 से छोटा है तो हम प्रिंट करवा रहे थे योर नंबर इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब आज जो है हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं इफ़ एल्स इफ लेटर से, ठीक है, इफ़ एल्स इफ लेटर से रिलेटेड। तो अब हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि एक न्यू फाइल बना लेते हैं, कंट्रोल एन करेंगे, न्यू फाइल बना ली। यहाँ पर लिखेंगे #include iostream, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, नेम स्पेस को ऐड कराऊंगा, मैं लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मैं लगाऊंगा अपना मेन फंक्शन इंट मेन, यहाँ पे मेन फंक्शन की पैरेंथेसिस, उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करके मैं यहाँ लिख लूँगा रिटर्न 0, ठीक है। सबसे पहला जो मैं प्रोग्राम बनाने वाला हूँ वो मैं ये बनाने वाला हूँ कि हम आज बनाएंगे बेसिक कैलकुलेटर, ठीक है। बेसिक कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो बेसिक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की स्पेलिंग हो गया कैलकुलेटर, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अब मैं एक काम ये करूँगा, मैं सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पे सी आउट के बाद मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ एक मैसेज लिखूँगा, एंटर प्लस टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। ये लिखने के बाद मैं काम ये करूँगा कि मैं इस तरीके से ये करने के बाद और यहाँ पर लगा लूँगा एंडल, ताकि जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट हो वो नेक्स्ट लाइन से हो। अब मैं इसी को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कंट्रोल-C, और यहाँ पर आने के बाद इसको पेस्ट कर दूँगा, एक और बार पेस्ट करूँगा, एक और बार पेस्ट करूँगा और एक और बार पेस्ट करूँगा। दूसरा जो होगा वो होगा मेरा माइनस के लिए, तीसरा होगा मेरा मल्टीप्लिकेशन के लिए, चौथा होगा मेरा डिवीज़न के लिए और पाँचवा होगा मेरा रिमाइंडर के लिए, ठीक है। वैसे रिमाइंडर होता नहीं है, मॉड्यूलस के लिए होता नहीं है, लेकिन हम फिर भी करवा देंगे इसको, ठीक है। तो उसके बाद अब हम एक काम ये करेंगे कि हम लेंगे यूज़र से 2 नंबर इनपुट। सबसे पहले मैं एक बनाऊंगा इंट वैल्यू 1, ठीक है, बल्कि इस तरीके से कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर। देखो मैं जिस तरीके से वेरिएबल के नाम ले रहा हूँ आपने भी इसी तरीके से बनानी, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ठीक है। उसके बाद मैं लगाऊंगा सेकंड नंबर का, मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया, अभी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा है। उसके बाद मैं एक कैरेक्टर लूँगा, ठीक है, और उस कैरेक्टर में मैं ले लूँगा ऑपरेशन के नाम से ले लेता हूँ, ठीक है। ऑपरेशन के नाम से मैंने क्या ले लिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया जिसकी डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है। अब मैं एक काम ये करूँगा कि मैं सबसे पहले बोलूँगा सी आउट में मैं बोलने वाला हूँ कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। एंटर योर फर्स्ट नंबर के बाद मैं इस तरीके से देने के बाद मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, एंडल लगाऊंगा। एंडल लगाने के बाद मैं आऊँगा सेकंड लाइन में और यहाँ पर यूज़र से लूँगा इनपुट। यूज़र से इनपुट लेने हैं और स्टोर किस में कराना है, फर्स्ट नंबर वाले वेरिएबल में। तो कंट्रोल-C करके इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट किया और सेमीकोलन लगा लिया। इसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा क्या करूँगा, कंट्रोल-C कर लूँगा और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर लूँगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ फर्स्ट नंबर की जगह क्या लिख लूँगा, सिर्फ सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंड नंबर के लिए और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल-C, यहाँ से हम कर लेते हैं कंट्रोल-V, कंट्रोल-V करना, सॉरी, यहाँ से इसको कर लेते हैं कंट्रोल-C, इसको कर लेते हैं कंट्रोल-V, ठीक है। ये हमने 2 नंबर यूज़र से इनपुट भी ले लिए और उनको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो हमारा था वेरिएबल से उसके अंदर हमने स्टोर भी करा दिया। अब मैं यूज़र से दोबारा इनपुट लेने वाला हूँ, ठीक है, और वो क्या इनपुट लूँगा, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ कि आपने जब यहाँ कंट्रोल-C और इसके बाद मैं यहाँ पर आकर करता हूँ कंट्रोल-V, ठीक है। अब जब आपने 2 नंबर इनपुट ले लिए तब आप यूज़र से ये पूछो कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देंगे क्या, हम लिख लेंगे सिलेक्ट ऑपरेशन, ठीक है।
सिलेक्ट ऑपरेशन दे देंगे और उसके बाद हम ये इनपुट किस में लेंगे, हम ये इनपुट लेंगे ऑपरेशन वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है, जो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप है। ये चीज़ याद रखना, कैरेक्टर है इसकी डेटा टाइप। ये करने के बाद अब हम लगाएंगे इफ एल्स इफ की कंडीशन, ठीक है। मैं इसको ज़रा नीचे कर देता हूँ ताकि अब हम यहाँ से सुकून से स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं लगाऊंगा इफ़ की कंडीशन और मैं बोलूँगा क्या कि जो हमारा कैरेक्टर है, मतलब जो हमारा जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन, ठीक है, अगर हमारा ऑपरेशन जो यूज़र इनपुट दे रहा है अगर वो बराबर है किसके, प्लस के बराबर है, ठीक है। देखो सिंगल कोटेशन यूज़ करते हैं कैरेक्टर के लिए, ये चीज़ याद रखना, सिंगल कोटेशन यूज़ करते हैं। अगर ये इसके प्लस के बराबर है तो क्या करो, हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ आकर और इसको भी यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं क्योंकि इसकी भी डेटा टाइप क्या रहने वाली है, इंटीजर रहने वाली है। यहाँ आकर मैं इसको क्या कर दूँगा, मैं इसको डेटा टाइप दे दूँगा, नाम दे दूँगा रिजल्ट के नाम से। एक रिजल्ट के नाम से भी हमने क्या बना लिया, वेरिएबल बना लिया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि अगर रिजल्ट को किसके बराबर करा दो, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करा, और हमारा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर जो यूज़र ने इनपुट दिया है उसको क्या करो, प्लस करवाओ, किसमें, सेकंड नंबर में उसको प्लस करवाओ और उसका आउटपुट किस में असाइन करवा दो, रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद सिंपल सा क्या काम कर दो, सी आउट करवाओ। सी आउट करवाने के बाद लिखो एडिशन ऑफ, अब आउटपुट थोड़ा सा मैंने अच्छा बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा एडिशन ऑफ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ताकि जो यूज़र ने फर्स्ट नंबर दिया वो उसको दिखे भी, एडिशन ऑफ फर्स्ट नंबर। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा दोबारा स्पेस, और बल्कि स्पेस नहीं लिखूँगा, मैं स्पेस के साथ लिख लूँगा, स्पेस के साथ मैं यहाँ पर लिख लूँगा एंड, और दोबारा स्पेस दूंगा और यहाँ पर लगाऊंगा सेकंड नंबर लिखूँगा ताकि यूज़र को आउटपुट बहुत अच्छा दिखे, ठीक है। सेकंड नंबर लिखने के बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से करूँगा एडिशन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्पेस के साथ, स्पेस देने के बाद मैं लिखूँगा इज़, और इस तरीके से लगाने के बाद मैं यहाँ पर क्या दे दूँगा, रिजल्ट वाला वेरिएबल, ठीक है, ताकि जो रिजल्ट के अंदर जो हमारा आउटपुट आए वो आ जाए। और यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, एंड एल भी लगा दूँगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया है हमने। इसके बाद हम लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, हमने यूज़ एल्स इफ करना है, मैं एल्स अभी लिख लूँगा, कंट्रोल वी कर दिया, उसके बाद दोबारा कंट्रोल वी, उसके बाद दोबारा कंट्रोल वी, एक और कंट्रोल वी, ठीक है। ये हमने कर दिया था प्लस के लिए। अब हम किसके करेंगे, माइनस के लिए, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस, यहाँ हम कर देंगे क्या, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे दोबारा से, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे एल्स इफ, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, अब हमने क्या लिखना है, अब हमने लिखना है एल्स इफ लिखना है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एल्स इफ लिखेंगे, और यहाँ पर अब हम माइनस की जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डिवीजन के लिए लिखूँगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा डिवीजन का साइन लगा दिया, यहाँ पर भी मैं लगाऊंगा डिवीजन का साइन, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा क्या, डिवीजन, ठीक है। इसको डिवीजन कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा डिवीजन, और यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा, एल्स इफ लिख लूँगा, एल्स इफ लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, एल्स इफ लिखूँगा, और यहाँ पर प्लस की जगह मैं क्या लिख लूँगा, मॉड्यूलस लिख लूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, प्लस की जगह मॉड्यूलस लिख लूँगा, और यहाँ पर एडिशन की जगह मैं लिख लूँगा रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज़। उसके बाद मैं लगाऊंगा एल्स की कंडीशन, और एल्स की कंडीशन में कोई, एल्स में जो है वो कोई भी हम कंडीशन नहीं बताते, हम डायरेक्ट सी आउट या जो भी हमने काम कराना होता है वो कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख लूँगा इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है। ये करने के बाद हमारा बेसिक कैलकुलेटर बन चुका है, ठीक है। हमारा जो है वो बेसिक कैलकुलेटर बन चुका है। मैं यहाँ पर एंडल फिर भी लगा लूँगा, वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इसको प्रैक्टिस में रखो, एंडल लगाना, ठीक है। यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा स्पेस दी थी वो हम रिमूव कर देते हैं, और इसके बाद करते हैं कंट्रोल एस से सेव करेंगे, और इसमें हम रख लेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें हम कर लेते हैं इसको सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे रन। इसको जैसे ही हम रन करेंगे तो पहले देख लेते हैं कि कोई हमारे पास एरर वगैरह तो नहीं आ रहा, और ये कंपाइल कर रहा है सबसे पहले तो। इसके बाद अच्छा, जब तक मैं काम ये करता हूँ कि मैं आपको अपना प्रोग्राम समझाना शुरू करता हूँ। देखो बेसिक कैलकुलेटर था, सबसे पहले हमने कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, हमने बोला कि भाई प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है और मॉड्यूलस है, हमारे पास ये ऑपरेशन है, आपने जो भी परफॉर्म कराना है आप वो ऑपरेशन हमें बता सकते हो। उसके बाद हमने जो है वो 3 वेरिएबल डिक्लेयर करा दिए, एक है हमारा फर्स्ट नंबर, एक है हमारा सेकेंड नंबर, और एक है हमारा रिजल्ट का वेरिएबल, ठीक है, जिसमें हम रिजल्ट स्टोर कराएंगे। उसके बाद हमने यूज़र से लिया ऑपरेशन, पहले हमने यूज़र से क्या लिया, फर्स्ट नंबर
इनपुट करवाया, सेकंड नंबर इनपुट करवाया, उनको कहाँ पर स्टोर करा दिया, फर्स्ट नंबर वाले वेरिएबल में और सेकंड नंबर वाले वेरिएबल में। फिर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई कि सिलेक्ट ऑपरेशन, कि भाई यूज़र अपना ऑपरेशन सिलेक्ट करे। ऑपरेशन सिलेक्ट करने के बाद जो भी वो ऑपरेशन देगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर जो भी देगा वो उसको हम किस में स्टोर करा देंगे, ऑपरेशन में स्टोर करा देंगे। फिर हम चेक करेंगे इफ एल्स की कंडीशन, अगर यूज़र ने प्लस दिया है तो ये वाली चीज़ परफॉर्म हो जाए, मतलब एडिशन हो जाए और हम आउटपुट दे दें। अगर यूज़र ने माइनस दिया है तो माइनस हो जाए, मल्टीप्लिकेशन दिया है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाए, डिवाइड दिया है तो डिवाइड हो जाए, मॉड्यूलस दिया है तो उसको रिमाइंडर पता चल जाए उसके 2 नंबर का, ठीक है। उसके बाद एल्स में हमने सिंपल क्या करा है, हमने जो है वो इनवैलिड ऑपरेशन बता दिया। अब ये है मुझसे ये पूछ रहा है फर्स्ट नंबर, मैंने बोला 4। अब ये मुझसे पूछ रहा है सेकंड नंबर, मैंने बोला 3, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है ऑपरेशन, मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन, तो 4 3 ज़ा 12। तो देखो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 12 आंसर आ रहा है। तो ये हमारा बेसिक कैलकुलेटर बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहा है। सोर्स कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद अब मैं एक और काम ये करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को एक और प्रोग्राम बनवाने वाला हूँ, ठीक है। और वो क्या होने वाला है, वो हमारा होने वाला है, बहुत बेसिक सा प्रोग्राम होगा वो भी, लेकिन वो होने वाला है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम का, ठीक है। वो हमारा होने वाला है ग्रेडिंग सिस्टम का। तो अब एक सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि कंट्रोल एन करेंगे, न्यू फाइल बना लेंगे, ठीक है। अब देखो न्यू फाइल मैंने बना ली। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक हेडर फाइल को ऐड करा दूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर #include IOStream, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम स्पेस, अपनी यूजिंग नेम स्पेस std। यूजिंग नेम स्पेस std के बाद मैं लिखूंगा इंट मेन, जो मेरा मेन फंक्शन है। उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। कर्ली ब्रैकेट के लिए मैं यहाँ पर आकर कर्ली ब्रैकेट लगा ली और उसके बाद मैं लिखूंगा रिटर्न 0, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, हम एक बनाने वाले हैं ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, जो क्या करेगा, यूज़र से मार्क्स लेगा और यूज़र के मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या बताएगा, हमें उसका ग्रेड बताएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट में लिख लेता हूँ क्या, ग्रेडिंग सिस्टम। अब ग्रेडिंग सिस्टम के लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लेता हूँ, उसकी डेटा टाइप रखूँगा इंट, और मैं यहाँ पर लिख लूँगा मार्क्स नाम का मेरा एक वेरिएबल है। फिर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊँगा सी आउट के अंदर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊँगा जिसमें मैं लिखूँगा एंटर योर मार्क्स, ठीक है। एंटर योर मार्क्स लिखने के लिए, अच्छा ये एस को ज़रा स्मॉल कर देते हैं, यहाँ पर आकर कॉलन लगाकर स्पेस दूंगा और एंडल नहीं लगाऊंगा। एंडल इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ जो यूज़र मार्क्स दे वो इस स्टेटमेंट के सामने आए और स्पेस के बाद आए, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा आउटपुट ज़रा अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने यूज़र से इनपुट लेने, तो मैं यूज़ करूँगा सी इन के बाद ये ग्रेटर देन के साइन, और जो यूज़र इनपुट दे वो किस में जाकर स्टोर हो जाए, ये मार्क्स वाले वेरिएबल के अंदर जाकर। उसके बाद मैं लगाऊंगा इफ एल्स इफ लेटर। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर इफ़ की कंडीशन। इफ़ की कंडीशन के अंदर मैं बताऊंगा कि अगर यूज़र ने जो मार्क्स दिए हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू हैं 90 के, ठीक है, एंड जो यूज़र ने मार्क्स दिए, क्योंकि देखो हमने दोनों कंडीशन को ट्रू कराना है, तो मैं क्या करूँगा, एंड ऑपरेटर यूज़ करने के बाद मैंने लिखा मार्क्स हमारे लेस देन इक्वल टू क्या है, 100 के। मतलब यूज़र ने जो मार्क्स दिए हैं वो 90 के बराबर हैं या 90 से ज़्यादा हैं, या जो यूज़र ने मार्क्स दिए हैं वो कम है 100 से या 100 के बराबर हैं। तो उसका ग्रेड क्या बनना चाहिए, उसका ग्रेड बन जाए A1 ग्रेड। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा योर ग्रेड इज़ A+, ठीक है। और यहाँ पर मैं एंडल लगा लूँगा। वैसे एंडल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी हम लगा लेते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। और एक इसको फिर एक काम करते हैं, यहाँ से हम करते हैं इसको कॉपी, कंट्रोल-C, और एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसको ज़रा पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं ज़रा, देखो पहला वाला तो काम हम कर चुके हैं। अब मैं लिखूँगा एल्स इफ, ठीक है, क्योंकि अब ये मेरा दूसरी कंडीशन होने वाली है। दूसरी कंडीशन में बोलूँगा कि अगर मेरे मार्क्स 80 के बराबर हैं या 80 से ज़्यादा हैं, और कम किसके हैं, कम है 90 के। अब मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगा क्योंकि 90 वाला चीज़ यहाँ पे चेक हो रही है, इक्वल टू लगा हुआ है ना। अगर यूज़र 90 मार्क्स दे तो ये वो तो उसका तो हमने A ग्रेड बनाना है, लेकिन 90 से कम और 80 या 80 से ज़्यादा के लिए हम क्या बोलेंगे, उसका ग्रेड क्या बन जाए, A ग्रेड बन जाए। ऐसे ही यहाँ पर आकर मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स हो और कम हो किससे, 80 से कम हो, ठीक है। 80 से कम होने चाहिए, मतलब 79 तक, 70 से लेकर 79 तक अगर उसके मार्क्स आए तो उसका ग्रेड क्या बन जाए, उसका ग्रेड बन जाए B ग्रेड। ऐसे ही यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर 60 के 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स आए और कम रहें किससे, 70 से कम रहें, तो उसका ग्रेड क्या बन जाए, उसका ग्रेड बन जाए C ग्रेड, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे इसको C ग्रेड। फिर उसके बाद मैं क्या बोलूँगा कि हमारे मार्क्स अगर 50 या 50 से ज़्यादा हैं, 50 या 50 से ज़्यादा हैं और कम रहें किससे, 60 से कम रहें, 60 से कम रहें, तो उसका ग्रेड क्या बन जाए, उसका ग्रेड बन जाए D ग्रेड। और एक और मैं यहाँ पर ज़रा एल्स इफ लिखना था, मैंने भूल गया, यहाँ पर भी एल्स इफ लिखना है, इसमें भी एल्स इफ लिखना है, ठीक है, और इसमें भी एल्स इफ लिखना है। एक और एल्स इफ बनाऊंगा मैं, अब वो क्यों बना रहा हूँ वो आप लोग को दिखाता हूँ। एक और एल्स इफ बनाया और इस एल्स इफ के अंदर मैं बताऊंगा कि अगर यूज़र ने जो मार्क्स दिए हैं वो 0 से ज़्यादा हैं या 50 से कम हैं, ठीक है, किससे कम है, 50 से कम है,
50 से अगर यूज़र के मार्क्स कम हैं तो उसको क्या बोल दो, योर ग्रेड इज़ एफ, मतलब यू आर फेल। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, योर ग्रेड इज़ एफ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद मैं लगाऊंगा एल्स। एल्स में मैं क्या बताऊंगा, देखो एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं लगाते, लेकिन एल्स में इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने कोई गलती से या वैसे ही उसने मार्क्स एंटर कर दिए 0 या 100 के अलावा, 0 की 100 तक की तो रेंज हमने बता दी ना। देखो 0 से 50 तक, अगर 50 से कम तक 0 से 49 तक अगर मार्क्स रहेंगे तो उसका एफ फेल हो गया वो। ठीक है, 50 या 59 तक अगर उसके मार्क्स रहेंगे तो उसका डी ग्रेड आएगा। ठीक है, लेस देन लगाएगा तो इसलिए 59 तक जाएगा। अगर लेस देन इक्वल टू लगाता तो 60 तक जाता, लेकिन मैंने लेस देन लगाया तो 50 या 59 तक अगर मार्क्स रहेंगे तो उसका डी ग्रेड बनेगा। 60 या 69 तक अगर मार्क्स रहेंगे तो उसका सी ग्रेड बनेगा। ठीक है, ऐसे ही 70 या 79 तक मार्क्स रहेंगे तो बी ग्रेड बनेगा। 80 या 89 तक मार्क्स रहेंगे तो ए ग्रेड बनेगा। 90 या 100 तक, यहाँ पर मैंने लेस देन इक्वल टू लगाया, तो 90 या 100 तक अगर मार्क्स रहेंगे तो उसका A1 ग्रेड बनेगा। लेकिन अगर 0 या 100 के अलावा कोई नंबर आ जाए तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे, वो क्या कहेगी, इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, अगर यूज़र ने 1000 दे दिया या कुछ और दे दिया तो आपके पास उसके लिए भी बैकअप पे कोई चीज़ होनी चाहिए। इनवैलिड मार्क्स एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे देंगे और यहाँ पर हम दे देंगे एंडल दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम, ये हमारे प्रोग्राम बन चुके हैं, हम करेंगे कंट्रोल एस से सेव। कंट्रोल एस से सेव के बाद मैं इसको नाम दे दूंगा, किस नाम से, प्रैक्टिस क्वेश्चन और 2, क्वेश्चन 2 है हमारा ये, और इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इस नाम से मैंने इस फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया है। ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है। मैं क्या करूँगा, इसको कंपाइल एंड रन करूँगा। कंपाइल एंड रन, सबसे पहले देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा, फिर मैं आपको ये प्रोग्राम समझाता हूँ सही से। पहले हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई एरर तो नहीं आ रहा। हाँ, कोई एरर नहीं आ रहा। आप ज़रा साइड पर आ जाएं जब तक। अच्छा देखो, सबसे पहले मैंने क्या काम करा, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंट। मैंने यूज़र से बोला कि भाई एंटर योर मार्क्स। यूज़र ने जो मार्क्स एंटर करे वो मैंने मार्क्स के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। उसके बाद मैंने शुरू करा इफ़ एल्स इफ। ठीक है, इफ़ एल्स इफ मैंने शुरू करा। मैंने सबसे बोला कि अगर मार्क्स आपके 90 या 90 से ज़्यादा हैं और अगर मार्क्स आपके 100 या 100 से कम है, देखो दोनों कंडीशन, अगर मैं यहाँ पर और ऑपरेटर लगा दूंगा तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो चल जाएगा, लेकिन मुझे दोनों कंडीशन को ट्रू करवाना है। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वरना आपका प्रोग्राम सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, और सही है। अब देखो इतना हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि अगर 90 या 100 की रेंज में है आपके मार्क्स तो आपका A1 ग्रेड बनेगा। अगर आपके मार्क्स 80 या 90 की रेंज में है, 80 या 89 की रेंज में, तो आपका A ग्रेड बनेगा। अगर आपके मार्क्स 70 या 79 की रेंज में है तो B ग्रेड बनेगा। 60 या 69 की रेंज में तो C ग्रेड बनेगा। 50 या 59 की रेंज में तो D ग्रेड बनेगा। 0 या 49 की रेंज में है तो F ग्रेड बनेगा, मतलब फेल। और अगर इसके अलावा आप कोई नंबर दे दोगे तो इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को चलाने वाला हूँ। मैं सबसे पहले देके देखता हूँ इसको 51 दूंगा तो देखो 51 कहाँ आना चाहिए, ये रहा। 50 या 50 से ज़्यादा मार्क्स और 59 तक कौन सा रेंज है, डी ग्रेड। तो अब देखो डी ग्रेड बनना चाहिए, योर ग्रेड इज डी। दोबारा इसको चला के चेक करते हैं। ठीक है, एक बार और इसको चला के देखते हैं, एक बार और चला के देखते हैं। और अभी जो मैंने ये आखिरी वाली कंडीशन लगाई है, अब मैं ये आपको ये वाली कंडीशन चला के दिखाऊंगा, जिसमें मैं क्या करूँगा, मैं 0 या 100 के अलावा कोई भी नंबर दे दूंगा। देखो एक चीज़ जहन में रखनी है, हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर इसी वजह से यूज़ करा है कि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर और ऑपरेटर दे देंगे, और ऑपरेटर का मतलब होता है कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो चला देगा, तो उसमें हमारा प्रोग्राम सही से काम नहीं करेगा। ये चीज़ आप करके देख सकते हो। मैं ये आप लोगों को एक होम टास्क के तौर पे दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर और ऑपरेटर लगा के देखना और फिर मुझे बताना कि हम लोग गलती हो क्या रही थी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। इसके अलावा देखो मैंने सारी आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दी है, दोनों मैंने आपको प्रोग्राम्स अच्छे से बना के दिखा दिए। अब देखो ये मुझसे मार्क्स मांग रहा है, तो फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स दे देता हूँ इसको, इतनी बड़ी वैल्यू दे दी तो ये बोल रहा है मुझे इनवैलिड मार्क्स। तो हमारा दोनों प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं, दोनों प्रोग्राम्स बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, दोनों प्रोग्राम्स के सोर्स कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे कॉमेंट सेक्शन में गिटहब का लिंक है, गिटहब से कोड कैसे एक्सेस करते हैं ये भी मैं शुरू की वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आप लोग को कोड एक्सेस करना तो आप लोग वहाँ से कोड एक्सेस कर सकते हो। वीडियो को देखकर एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।